हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूपी एलटी जीआईसी टीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन, उसकी रिएक्शन, किस तरह से उसकी मैकेनिज्म से सवाल पूछे जा सकते हैं और अक्सर किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके बारे में भी हम फर्दर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इसी तरह की और भी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्या होती है एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन containing alpha hydrogen undergo condensation in the presence of dilute base such as NaOH or KOH to form beta hydroxyaldehyde और beta hydroxy ketone। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास ज़रूरी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन का होना। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन वो नहीं देते। किसकी प्रेजेंस में दे करेंगे रिएक्शन? डाइल्यूट बेस। या तो आप डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं या डाइल्यूट KOH ले सकते हैं। और अगर एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है तो क्या मिलेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा। और अगर कीटोन की रिएक्शन हो रही है तो हमें क्या मिलेगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ होती है तो हमें क्या मिलता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है। और वहीं अगर हम कोई कीटोन यानी एसीटोन ले लें, किसके साथ रिएक्ट कराएं? डाइल्यूट NaOH के साथ, तो क्या मिलेगा हमें? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है। बात करें इसकी मैकेनिज्म के लिए तो हम दो तरह के मैकेनिज्म इसमें पढ़ते हैं, एक बेस कैटालाइज्ड और एक एसिड कैटालाइज्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। तो सबसे पहले क्या होगा? अगर हम क्या ले लें, ये हमने क्या लिया है? एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे? बेस के साथ। बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये बेस क्या करेगा? इस वाले H को क्या करेगा? रिमूव करेगा। अगर ये H यहाँ से हटेगा तो यहाँ क्या बनेगा? कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा। और ये कार्बेनाइन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे और ये यहाँ पर, तो क्या होगा? यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये क्या बना? इसे कहते हैं इनोलेट आयन। क्या बना ये? इनोलेट आयन। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराई? बेस से। तो क्या मिला हमें? इनोलेट आयन बना। स्टेप सेकंड में क्या होगा? ये इनोलेट आयन रिएक्ट करेगा एक और मॉलिक्यूल एसिड एल्डिहाइड के। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे और ये क्या करेंगे? इस कार्बन पर, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे ये अटैक कर देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी ये क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो क्या होगा? यहाँ से कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? ये बॉन्ड बन जाएगा और ये इस तरह से एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। फर्दर ये जो प्रोडक्ट बना है स्टेप थर्ड में क्या करेगा? इस पर एक प्रोटॉन आके अटैक करेगा या इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ही मॉलिक्यूल में क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप और एल्कोहल ग्रुप, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एल्डोल कहते हैं। तो अगर आपको रिएक्शन में हीट की कंडीशन नहीं दी है तो जो हमारी मैग्नीशियम है बेस कैटालाइज वो यहीं तक हो जाएगी और फाइनल क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? एल्डोल। लेकिन अगर हीट की कंडीशन दी है तो हम स्टेप 4 में क्या करेंगे? हीट की कंडीशन में ये H और ये OH दोनों क्या होंगे? रिमूव हो जाएंगे। क्या मिलेगा? एक वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पर साथ ही प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा? अल्फ़ा। ये क्या है? अल्फ़ा पोजीशन है। ये क्या है? बीटा। तो हम इसे क्या कहेंगे? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है। यहाँ से ये वाटर का रिमूवल हुआ है यानी यहाँ एलिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पे एलिमिनेशन किसके थ्रू होगा? E1CB मैग्नीज्म के थ्रू होगा। एलिमिनेशन है यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस के थ्रू। यहाँ पे क्या हो रहा है? एलिमिनेशन हो रहा है और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और अगर बात करें एसिड कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन की तो उसमें क्या होगा? स्टेप फर्स्ट में एसिड एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा एसिड से। एसिड का काम क्या होता है? प्रोटॉन को देना। तो क्या होगा?
ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे किस पे, इस H पॉजिटिव पे, और क्या बना लेंगे, ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, बॉन्ड। फिर ये हाइड्रोजन यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे, ऑक्सीजन पर। तो यहाँ से ये क्या बन गया, इनॉल का फॉर्मेशन होता है इसमें। एल्डोल कंडेंसेशन जब बेस कैटेलाइज होती है तो वहाँ क्या बनता है, इनोलेट बनता है बेस के साथ रिएक्शन पर, और एसिड के साथ रिएक्शन पर सबसे पहले क्या बनेगा, इनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये इनॉल फर्दर इस पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी इस तरह से, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा और ये अटैक करेगा कहाँ, इस कार्बन पर, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे कहाँ पर, ऑक्सीजन पर, और क्या मिल जाएगा हमें, एल्डोल का फॉर्मेशन इस सेकंड स्टेप में हो जाएगा। और अगर हीट की कंडीशन है तो क्या होगा, स्टेप थर्ड में वही E1CP मैकेनिज्म के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, और क्या मिल जाएगा हमें, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। बात करें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की, देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था, कंडेंसेशन हो रहा था सेम मॉलिक्यूल का, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, व्हेन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। इन दिस रिएक्शन एनी वन ऑफ द मॉलिक्यूल शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। जब दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड, या तो एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो, या क्या हो, एक दोनों ही अगर एल्डिहाइड हैं उनमें से किसी एक के पास क्या होना चाहिए, ज़रूरी है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, दूसरे मॉलिक्यूल पर ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मॉलिक्यूल पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंडीशन क्या है यहाँ पर, अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना। फॉर एग्जांपल अगर एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन हम किससे करा दें, बेंजल्डिहाइड से करा दें, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन निकलेगा और इस पर क्या आएगा, कार्बोनाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये कार्बोनाइन क्या करेगा, अटैक कर देगा इस कार्बन पर, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ये एल्कोहल है और ये क्या एल्डिहाइड, तो यहाँ हमें क्या मिला, एक एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि इस पर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है एल्डोल कंडेंसेशन इज कॉज बाय एसिडिटी ऑफ अल्फा एच। बिल्कुल सही बात है, एल्डोल कंडेंसेशन वही मॉलिक्यूल दिखाते हैं जिनके पास क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। उस अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी की वजह से क्या होता है, जब हम उसकी रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं वो उसे ईजिली क्या करता है, रिमूव कर लेता है, और फर्दर वो क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है क्रॉस एल्डोल इज नॉट पॉसिबल बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, ये वाला गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस एसिटाल्डिहाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, जिससे क्या होगा, जब हम इसकी रिएक्शन बेस से कराएंगे तो यहाँ पे क्या है, कार्बोनाइन बनेगा, जो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे कर सकता है, इस बेंजल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और जिससे क्या बनेगा, एल्डोल प्रोडक्ट बन सकता है। तो सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट, यानी ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। सेकंड है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी सही है। अभी हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा था, सेकंड स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले एज ए न्यूक्लियोफाइल ये दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है, कार्बन डबल बॉन्ड पर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, और लास्ट वाले स्टेप में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ये साइक्लोपेंटेनॉन है जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है, CH3NO2 से, किसकी प्रेजेंस में, बेस की। तो हमें बताना है एक्स क्या होगा। तो सबसे पहले ये बेस है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा। तो यहाँ पे देखिए इसके पास भी क्या है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास भी क्या है,
यहाँ पर इस सेकंड मॉलिक्यूल में ये वाला भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा, इजीली यहाँ से ये दोनों ही हाइड्रोजन हम रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेल्फ कंडेंसेशन करके देख लेते हैं इस साइक्लोपेंटेनॉन का। तो क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरह से अगर हम इस हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, सेकंड मॉलिक्यूल साइक्लोपेंटेनॉन के। तो क्या होगा, ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो क्या बनाएगा, ये यहाँ पर आएगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये अटैक कर रहा है इसके साथ, और यहाँ पे क्या आएगा OH, जो फर्दर क्या करेगा, यहाँ से एक H जाएगा, यहाँ से OH, तो क्या बना देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये, तो इस तरह से ये A बन जाएगा। तो A प्रोडक्ट तो बन रहा है यहाँ पर। B को भी देख लेते हैं, B भी यहाँ पर पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या होगा, यहाँ कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, जो फर्दर किस पर अटैक करेगा, यहाँ ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन वाले इस कार्बन पर अटैक कर देगा और क्या बना देगा, ये B भी बना देगा। तो यहाँ पर A और B दोनों पॉसिबल हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ये क्या है, एसीटोन, ये क्या है, एसेट एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, OH नेगेटिव यानी बेस के साथ हो रही है। हमें क्या बताना है इसमें, P क्या होगा। तो यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन एसीटोन के मॉलिक्यूल के बीच भी हो सकती है, एसेट एल्डिहाइड के बीच भी हो सकती है, क्योंकि दोनों में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन दोनों में पॉसिबल है। तो सेल्फ कंडेंसेशन भी हो सकता है और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे पे भी अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे। अगर एसीटोन का सेल्फ कंडेंसेशन होता है तो क्या बनेगा, यहाँ पर अगर हम एक H रिमूव करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, कार्बन आयन, जो अटैक किस पे करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल पर, ये यहाँ पे अटैक कर देगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फर्दर यहाँ पर ये OH आ जाएगा। तो यहाँ पर ये B वाला पॉसिबल है, ये B है। तो ये एसीटोन के सेल्फ कंडेंसेशन से बना। इसी तरह से अगर हम एसेट एल्डिहाइड का सेल्फ कंडेंसेशन कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर ये H, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, कार्बन आयन बना देंगे और यहाँ पर ये इस पर अटैक करेगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे इस पर फर्दर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा ये OH। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है, ये C, ये क्या हो जाएगा C। जब B और C बन गए हैं तो इसका मतलब A भी पॉसिबल हो सकता है। वो कब होगा, जब इनके आपस में क्रॉस एल्डिहाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन एसीटोन से होगा या एसिड एल्डिहाइड से, तो देखिए जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रखता होगा उससे उस पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। यानी जो आप प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कराएंगे वो कहाँ से कराएंगे, एसीटोन से कराएंगे। तो जो कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा वो किस में होगा, एसीटोन में होगा, और फर्दर अटैक किस पे होगा, एल्डिहाइड वाले ग्रुप पर। तो ये अटैक किस पे करेगा, यहाँ पर, और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ से, ये बनेगा यहाँ पर OH। तो यहाँ से ये बन जाएगा A। तो यानी यहाँ पे A B C सभी प्रोडक्ट बन सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ये रिएक्टेंट है जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है, ये क्या है, कीटोन, जिसकी रिएक्शन हो रही है किससे, NaOH के साथ। फिर फर्दर इसकी रिएक्शन होगी एल्डिहाइड से, और थर्ड स्टेप में क्या है, हाइड्रोलिसिस। हमें बताना है कि पी प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले इस कीटोन की रिएक्शन किससे कराएंगे हम, बेस के साथ। बेस का काम क्या है, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट। तो कहाँ से करेगा, अल्फा पोजीशन से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्दर इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, एल्डिहाइड से हो रही है। ये क्या है, यहाँ पर है डबल बॉन्ड। तो क्या होगा, ये कार्बन आयन अटैक करेगा किस पर, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, क्या बना देगा, ये कीटोन ग्रुप एज इट इज़ रहेगा।
फर्दर इसने अटैक किया है इस कार्बन पर, जिस पे क्या आएगा OH, और फिर यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, और सॉरी ये यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, और फर्दर जब यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोलिसिस होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा OH। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी, इसमें सही आंसर है। क्लियर। अगला प्रश्न है, ये हमें एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इज ऑब्टेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। हमसे पूछा है कि ये इनमें से किस पेयर से बना होगा। तो सबसे पहले हम इस मॉलिक्यूल को ऑप्शन के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है एसीटोन और बेंजल्डिहाइड से। बेंजल्डिहाइड और एसीटोन से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है क्लोरीन भी लगा हुआ है, तो ए ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। बी क्या है पैरा क्लोरोबेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन और बेंजल्डिहाइड दोनों में क्या है बेंजीन है, जबकि यहाँ पे सिर्फ क्या है एक ही बेंजीन की रिंग है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सी में क्या है एसीटोन और पैरा क्लोरोबेंजल्डिहाइड। इससे देख लेते हैं एसीटोन क्या होता है ये, और पैरा क्लोरोबेंजल्डिहाइड, पैरा क्लोरोबेंजल्डिहाइड ये बेंजीन, यहाँ पर Cl और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये CHO। इससे ये पॉसिबल है कि अगर हम यहाँ से कार्बेनाइन बना दें और ये अटैक करेगा किस पे इसके साथ, तो क्या बना देगा ये यहाँ पर ये बेंजीन की रिंग आ जाएगी, यहाँ पे आएगा Cl और यहाँ क्या बना होगा OH, और जब यहाँ से H और यहाँ से OH जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एल्डोल कंडेंसेशन पे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।